नमस्कार, देशी बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल से हुई मौत की पुष्टि। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की स्नातक डिग्री पर मांगा जवाब। आप सांसद संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने दायर की याचिका। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव, फर्जी खाते और योजनाओं में गड़बड़ी का खतरा। यूआईडीआई ने सर्वे शुरू किया। एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी। टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। एमपी राजस्थान में शीतलहर, 17 शहरों में 10 डिग्री से भी कम तापमान। भोपाल में लगातार 5वें दिन पारा 5 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली, AQI 400 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर, डीएनए रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मां के डीएनए सैंपल से हुई मौत की पुष्टि। बता दें कि धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं थी मौत की जानकारी। सुसाइड बॉम्बर था या धमाका? मां के डीएनए सैंपल से हुई पुष्टि। डीएनए रिपोर्ट से हुआ खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी उमर भी उसी ब्लास्ट में मारा गया। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर। मां के डीएनए सैंपल से हुई है पुष्टि। मां के डीएनए सैंपल से हुई मौत की पुष्टि। दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ बड़ा खुलासा। मां के डीएनए सैंपल से हुई मौत की पुष्टि। सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं थी मौत की जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट केस पे हुआ बड़ा खुलासा। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लाल रंग की इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से बरामद हुई है। पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट DL10 CK 0458 को पकड़ा। दिल्ली हादसे के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर से जुड़े होने का संदेह है। बता दें कि फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास ये खड़ी मिली थी कार। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, जहां पर लाल रंग की इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से बरामद हुई। दिल्ली से खबर, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से बरामद हुई है। पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट DL10 CK 0458 को पकड़ा है। दिल्ली हादसे के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर से जुड़े होने का संदेह बताया जा रहा है। फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास खड़ी मिली थी कार। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। धमाके में जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल पर खुलासा। उमर जैश ए मोहम्मद के लॉजिस्टिक मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था डॉक्टर उमर। फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर के बीच सक्रिय था। ये मॉड्यूल करीब 9 से 10 सदस्यों का था। मॉड्यूल में 5 से 6 डॉक्टर शामिल थे। फरीदाबाद से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। गोदाम से मिलने के बाद से ही लापता हो गया था डॉक्टर उमर। डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई। जैश ए मोहम्मद की महिला इकाई जमात उल मोमिनीन की प्रमुख थी। डॉक्टर मॉड्यूल दिवाली के दौरान बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। डॉक्टर शाहीन शहीद फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई। जैश ए मोहम्मद की डॉक्टर मॉड्यूल दिवाली के दौरान बड़े हमला करने की योजना बना रहा था। फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर के बीच सक्रिय था ये मॉड्यूल। गोदाम से मिलने के बाद से ही लापता हो गया था डॉक्टर उमर। धमाके में जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा। उमर जैश ए मोहम्मद के एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था डॉक्टर उमर। फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर के बीच सक्रिय था ये मॉड्यूल। करीब 9 से 10 सदस्यों का था मॉड्यूल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, का कुछ जानकारी है जिस तरीके से डॉक्टर उमर को लापता हो गया था, डॉक्टर शाहीन को जो है वो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उमर की बात करें तो उसको लेकर ये भी जानकारी आ रही है कि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें वो मारा गया है। देखिए, दिल्ली धमाके में जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल के साथ काम करने वाले डॉक्टर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा जांच एजेंसियों की तरफ से किया गया है। जांच एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद का जो एक डॉक्टर मॉड्यूल था उसकी निगरानी में डॉक्टर उमर उल नबी काम करता था, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र के कुरिन गांव का रहने वाला था और वो दिल्ली, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश का काम देख रहा था। तो डॉक्टर जो उमर था उसकी निगरानी में उसके साथ और थी डॉक्टर शाहीन थी और डॉक्टर मुजम्मिल। ये दो ऐसे थे। खासकर से ये कहा गया था कि डॉक्टर उमर था उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल थे, दोनों तुर्की भी गए थे और वहां से जो हैंडलर थे आतंकवादियों के, वहां से टेलीग्राम ग्रुप के जरिए संपर्क में रहते थे और वहां से जो निर्देश देते थे उसी के आधार पर काम करते थे। दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये था कि ये सब डॉक्टर पेशे पे थे और डॉक्टर पेशे की वजह से इनको जो विस्फोटक पदार्थ थे, जो केमिकल थे, उनको इकट्ठा करने में इनको मदद मिलती थी, इसलिए वो डॉक्टर पेशे का इस्तेमाल करते थे। और जो दिल्ली धमाका हुआ उसमें एक दिन पहले ही करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से जब्त किया गया था, ये भी डॉक्टर उमर के ही संदिग्ध में इसकी जांच चल रही थी। और जब इस उमर को देखा गया, जब गाड़ी जिसके नाम से खरीदी गई थी वो और ब्लास्ट में इसके मरने
तो लेकर तमाम चीजों से सैंपल में जब डीएनए मैच हुआ, उसके बाद खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर था, डॉक्टर मडूल पर काम कर रहे थे, जैसे मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तान में बैठे जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के इशारे पर फरीदाबाद, दिल्ली और लखनऊ 3 केंद्रों पर काम कर रहे थे। वही डॉक्टर जो सहीम थी वो भी लखनऊ में थी, वो इसकी जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग थी उसकी अध्यक्ष तौर पर इधर काम कर रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर मॉड्यूल था उसके इशारे पर ये पूरा का पूरा आतंकवादियों के तरफ से एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार की गई थी कि दीपावली के समय बड़ा ब्लास्ट करना है, लेकिन ये उस समय तैयारी ना कर पाए और दीपावली में धमाका करने से चूक गए। उसके बाद धमाका किया गया। फिलहाल इनके जो निशाने पर डॉक्टर मॉड्यूल की जो पूरी चल रही थी उसके निशाने पर दिल्ली, फरीदाबाद और लखनऊ था और इसमें ज्यादातर धार्मिक स्थल और आरएसएस के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उन्होंने रणनीति पूरी तैयार की थी। इसके लिए खाका तैयार किया था। इन्होंने वहां बाकायदा चारों तरफ जाके वहां से कई बार दौरे किए थे और जो डॉक्टर उमर था तो वो पुलवामा से दिल्ली, फरीदाबाद से कई लगातार दौरे कर रहा था और इसके मुझसे तुर्की जाने का भी इसके पासपोर्ट पर मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर उमर ही मुख्य संदिग्ध के तौर पर जांच एजेंसियों ने अब चिन्हित किया है। इसी के निगरानी में जो डॉक्टर मडूल था वो काम कर रहा था, जैसे मोहम्मद के इशारे पर पाकिस्तान से ये यहाँ सब कुछ हैंडल कर रहा था। ये एक बड़ा हैंडलर भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ काम कर रहा था। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि डॉक्टर उमर को मास्टरमाइंड बताया गया। फरीदाबाद से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था और उसके बाद से ही उमर फरार चल रहा था, लापता था। गोदाम से मिलने के बाद से ही लापता हो गया था डॉक्टर उमर। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की मौत हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। उद्योग, निवेश समेत कई विभागों के रखे जाएंगे प्रस्ताव। उद्योग, निवेश समेत कई विभागों के रखे जाएंगे प्रस्ताव। लखनऊ से खबर, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमृतसर से, जहां पर अमृतसर ग्रामीण के बत्तेवाल थाना अंतर्गत गांव रामदवाली मुसलमानों के पास जंडियाला गुरु थाने के मुख्तियार सिंह एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस पार्टी मोटरसाइकिल पर सवार एक गैंगस्टर का पीछा कर रही थी, जो अचानक गांव रामदवली के पास सुए के पुल पर गिर गया। गिरते ही उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की चलाई गई गोली आरोपी की टांग में लगी, जिससे वो मौके पर ही घायल हो गया। इस गैंगस्टर की पहचान उज्जवल हंस पुत्र मनोहर लाल निवासी पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स बटाला के रोड के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ कस्बा जंडियाला में किराने की दुकान पर फायरिंग करने और उससे खाना मांगने के संबंध में कई अन्य मामले दर्ज हैं। अलीगढ़ से खबर, जहां पर बहुजन समाज के युवक के साथ हुई मारपीट। पिस्टल दिखाकर युवक को जबरन उठा ले गए दबंगों ने 3 घंटे तक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद ज्योति सूचक गालियां दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बहुजन समाज के युवक के साथ की गई मारपीट। पिस्टल दिखाकर युवक को जबरन उठा ले गए दबंग। दबंगों ने 3 घंटे तक युवक के साथ की मारपीट। दबंगों ने 3 घंटे तक युवक के साथ की मारपीट। बहुजन समाज के युवक के साथ हुई मारपीट। खबर बलरामपुर से है, जो लेके वाटर फिगर में उस कार्यक्रम की आज हम बात करेंगे, जहाँ क्षेत्र के विकास की एक और नई शुरुआत की गई है। अटल परिसर के लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ ही क्षेत्रवासियों को नई सौगातें मिली। कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय माहौल में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई और इसके बाद अटल परिसर का लोकार्पण और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर किया गया। कार्यक्रम में विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ जनहित से जुड़ी कई घोषणाएं भी की गई। ओम देव साधन कुतुम काम विवेदात्रा बसातो सदयता परस्तेता सर्वों कामा कांतवेदी यतो यथा सन्यते ततोनो वे कुसन्न कुपजाभ्यो वयन्न पशुभ्यो सुता। ओम देव साधन कुतुम काम विवेदात्रा बसातो सदयता परस्तेता सर्वों कामा कांतवेदी यतो यथा सन्यते ततोनो वे कुसन्न कुपजाभ्यो वयन्न पशुभ्यो सुता।
ओम देवहुतानंद वार्डफ नगर में हमारे अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का जो स्टेचू बना है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है। उन्हीं के याद में ये स्टेचू का आज अनावरण किया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस अवसर पे तमाम कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया है, जिसमें आपका वार्डफ नगर से बढ़न तक का मार्ग मरम्मत है। उसके बाद पुलिया का भी निर्माण है। तमाम विकास कार्यों का यहाँ पर सौगात दिया गया है क्षेत्रवासियों के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर से खबर आपको बता देता है, जहां पर युवती की चीख पुकार से दहला राठ थाना क्षेत्र। संदिग्ध परिस्थितियों में अजली अवस्था में मिली युवती, मौके पर पहुंची पुलिस से युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी रेफर किया गया है। पुलिस को मौके पर एक पर्स, एक घड़ी और एक पायल मिली है। फॉरेंसिक टीम व पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कोतवाली कस्बा राठ के स्यावरी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे, युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी रेफर किया गया है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि चाहे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, या बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस नीति के दावे करते हैं या नारी सशक्तिकरण के दावे करते हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं जो असर है वो हमीरपुर जनपद में देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, ऐसा ही कुछ मामला बीते दिनों जलालपुर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया था, जिसे सुनकर हर कोई सहम गया था। जहाँ एक बेटी को 3 दरिंदे घर की छत पर ले जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं, उसे तेजाब पिलाते हैं, जिसके बाद वो युवती आज भी इलाज के लिए दर दर भटक रही। तो वहीं आज सुबह एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला राठ कस्बे से निकलकर सामने आया, जहां पर एक आधी अधजली अवस्था में युवती मिली है चीखती पुकारती हुई, जिसकी चीख पुकार सुनकर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, युवती को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज में आराम न मिलने के चलते उसे झांसी हाई सेंटर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि दोनों ही मामलों में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, और जब इन सब मामलों को लेकर पुलिस से बातचीत की जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमीरपुर जनपद की पुलिस है वो चुप्पी साध लेती है और कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है। वहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है तो हमीरपुर जनपद में जो बेटी है वो कितनी सुरक्षित है। जी बिल्कुल, अगर युवती की बात करें तो उसकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो आज सुबह अधजली अवस्था में युवती मिली है, फिलहाल जो पुलिस है उसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है, लेकिन जो डॉक्टरों का कहना है तो युवती लगभग 90 से 95% तक जल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो युवती है उसकी हालत अब बेहद गंभीर बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि युवती की चीख पुकार के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी रेफर किया गया है। युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी रेफर किया गया। पुलिस को मौके पर फॉरेंसिक टीम व पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
कोतवाली कस्बा राज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर युवती की चीख पुकार से दलाराट थाना क्षेत्र। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मदरसों में शिक्षक चयन आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा शिक्षकों की भर्ती। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। कैबिनेट में विचार के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। मदरसों में पाठ्यक्रम में भी होगा बदलाव। मदरसों में यूपी बोर्ड की तरह होंगे विषय। इंटरमीडिएट में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय होंगे। मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी के साथ पढ़ाए जाएंगे। यूपी में 561 मदरसे राज्य सरकार से अनुदानित। मदरसों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। मदरसों में भी यूपी बोर्ड की तरह ही विषय होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। खबर अमरोहा से है, जहां पर मुरादाबाद से दिल्ली जाते समय गजरौला के NH9 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्विफ्ट कार ने ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों कार सवार दिल्ली जा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से हटवाया और यातायात को व्यवस्थित रूप से चालू करवाया है। वहीं थाना प्रभारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों वाहन चालकों को हल्की चोटें आई हैं। तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद। DRMC ने अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो को बंद कर दिया है। दिल्ली में अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद। DRMC ने अगले आदेश तक लाल किला स्टेशन बंद किया। दिल्ली में अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। दिल्ली में अगले आदेश तक के लिए मेट्रो स्टेशन बंद किया गया। दिल्ली में अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद।
डीआरएमसी ने अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद किया। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आयुष विभाग में बड़ा एक्शन। प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने चलाया हाजिरी हंटर। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्ती, 100% उपस्थिति अनिवार्य न होने पर दंडात्मक कार्रवाई। हाजिरी को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप। करीब 10,700 कर्मचारियों में से 7,500 कर्मचारी दशकों से गायब। मॉनिटरिंग के बाद अब सिर्फ 500 कर्मचारी ही अनुपस्थित। कर्मचारी संगठनों ने जताया विरोध, पर सख्ती जारी। प्रमुख सचिव ने कहा, हमारा लक्ष्य है 100% उपस्थिति। अटेंडेंस को लेकर हड़कंप। करीब 10,700 कर्मचारियों में से 7,500 कर्मचारी गायब। सौ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई। हाजिरी को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई।
100% उपस्थिति अनिवार्य होना जरूरी। प्रमुख सचिव ने कहा 100% हाजिरी होना अनिवार्य। आयुष विभाग में बड़ा एक्शन। लखनऊ से खबर जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 10 ताबे मिठाई दुकानों पर मारा गया छापा। बता दें कि 56 बोग के गोदाम में की गई छापेमारी। लखनऊ से लेकर कानपुर तक कार्रवाई। नीलकंठ का 255 किलोग्राम खराब माल नष्ट कराया गया। श्याम स्वाद का भी कई कुंटल माल नष्ट कराया गया। राधेलाल क्लासिक, महानगर, सियाराम स्वीट्स पर एक्शन। सभी दुकानों को सुधार का अल्टीमेटम दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई प्रतिष्ठानों में की छापेमारी। मिठाई की दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई है। 56 भोग के गोदाम में की गई छापेमारी। लखनऊ से लेकर कानपुर तक कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 10 नामी मिठाई दुकानों पर मारा छापा। दिल्ली ब्लास्ट में लाल किले के पास एक छत पर मिला कटा हुआ हाथ। ब्लास्ट के 500 मीटर की दूरी पर मिला कटा हुआ हाथ। शरीर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को बंद किया है। लाल किले के पास एक छत पर मिला कटा हाथ। ब्लास्ट के 500 मीटर की दूरी पर मिला कटा हुआ हाथ। लाल किले के पास छत पर मिला कटा हुआ हाथ। दिल्ली ब्लास्ट में लाल किले के पास एक छत पर मिला कटा हुआ हाथ। दिल्ली ब्लास्ट में लाल किले के पास एक छत पर मिला कटा हुआ हाथ। पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने फिलहाल इलाके को सील किया है। शरीर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को किया सील।
जबलपुर में भैरव अष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं सिद्ध पुरुषों ने बताया कि भैरव बाबा की पूजा करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भैरव अष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा, रात्रि जागरण और दीपदान किया जाता है। इस दिन काले तिल से पूजन एवं सरसों के तेल का दीपक जलाने और कुत्तों को भोजन करने से भय व बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भैरव जी की उपासना को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। भैरव जी भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिनकी आराधना से भय, संकट और विपत्तियां दूर होती हैं तथा भूत प्रेत और ग्रह दोषों के कष्ट समाप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव सती का देह लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सती के अंग पृथ्वी पर गिराए, जिनसे 108 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन पीठों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने प्रत्येक स्थान पर एक भैरव को नियुक्त किया। इसी कारण भैरव जी को देवी का द्वारपाल और रक्षक कहा जाता है। उनके प्रमुख स्वरूपों में बटुक भैरव, काल भैरव, चंड भैरव और कपाल भैरव सम्मिलित है। इनमें से काल भैरव को समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। ज्ञानों के अनुसार आज भैरव जयंती जबलपुर में मनाई गई, जिसमें सभी भक्तों ने अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना की। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में DL 10 CK 0458 नंबर की लाल इको स्पोर्ट्स कार बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खंदावली गांव के पास लावारिस खड़ी कार बरामद की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के मुताबिक बरामद कार को लेकर दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती राज्यों को पहले से अलर्ट कर रखा था। बताया गया कि जांच में सामने आया है कि दिल्ली में I-20 कार से ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के पास ये कार भी देखी गई थी। ये गाड़ी ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस कार की गहन जांच पड़ताल कर रही है। कार को विस्फोटक बरामदगी और ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 वांछित आरोपियों को काबू किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहित, मनु, सनी, पोनी और जॉनी के रूप में हुई है। सभी आरोपी महेंद्रगढ़ के मोहल्लावास के निवासी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह झगड़ा 2 साल पुराने आपसी विवाद की रंजिश के चलते किया गया था। द्वारा एक पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों के खिलाफ चला हुआ है 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, जिसके तहत मुकदमा नंबर 174 में 5 वांछित अपराधी थे, जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन को मद्देनजर रखते हुए इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया है। सर कौन कौन और कहां से गिरफ्तार हुए? इसमें आरोपी मोहित, मन्नू, सन्नी, पोनी व जोनी, ये सभी पास मोहल्ला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और शहर महेंद्रगढ़ से इनको काबू किया गया। हजारीबाग जिला पुलिस को दारू थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल जुबरबार के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन, अपराध में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ये कार्रवाई दारू थाने में दर्ज कांड संख्या 113/25 के आलोक में की गई है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर दारू पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिससे त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के सीतापुर में धान खरीदी और किसान हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान सर्किट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें धान बेचने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्याओं में किसानों की रकबा घटना, धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, साथ ही एग्रीस्टिक और गिरदावरी जैसे तकनीकी पहलुओं पर लगातार आ रही दिक्कतें शामिल हैं। खबर देवघर से, जहां पर रोहिणी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय नारायण सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें याद किया गया है। परमेश चौक पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेनानी का स्मरण करते हुए कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारी गतिविधियों के मद्देनजर अंग्रेजों ने सेनानी को गिरफ्तार कर दुमका सहित देवघर जेल में निरुद्ध रखा। इस दौरान मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रीता चौरसिया सहित अन्य लोगों ने सेनानी के चित्र पर माल्यार्पण किया है। हम जरूर कोशिश करेंगे। उनके उत्तराधिकारियों के बीच मैं तमाम अपने वार्ड के सभी लोगों को, बुद्धिजीवी को, बच्चों को, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये 12 नवंबर को इन्होंने एक परंपरा बनाई हुई है। कम से कम हमारे जो अभिभावक थे जय नारायण सिंह, उनको याद कर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। मेरे डब्लू जी जिन्होंने यह बात कहा कि हमारा रोहिणी स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का